नमस्ते टॉरस, वृषभ राशि। वेलकम बैक। कैसे हो आप टॉरस? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो। जीवन में अगेन एक प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ, बट ये वो वाला प्रेडिक्शन नहीं है, ये लविंग वाला, मतलब कहूँगी सिर्फ लव के लिए नहीं कर रही हूँ। वो भी आएगी 2 दिन बाद, आप उसे भी व्यू कर सकते हो, ठीक है। बट ये वाला मैं 2025 के लिए बना रही हूँ। यस, 2025 कैसा जाने वाला है। कल से एक न्यू शुरुआत है, 2025 शुरू होने वाली है। तो कहूँगी ओपन माइंड से देखिएगा एंड कहूँगी पॉजिटिविटी जितना आता है या कुछ गाइडेंस मैं आपको बताती हूँ तो उसे दिमाग में ज़रूर रखना है आपको। इस ईयर की पूरी रीडिंग है एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या किसी ज़ोडिएक साइन से, तो ज़रूर देखिए, ओपन माइंड से देखिए। मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करानी हो तो टेक्स्ट जरूर कर सकते हैं, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पर विजिट करते हो तो एक चीज़ तो ज़रूर करना है, दैट इज़ सब्सक्राइब करना है एंड हिट द बेल आइकन सो दैट मेरी अपकमिंग वीडियोस आप तक सही से आ पाए। देखो, एज यूजल मैं हर बार किसी ना किसी भगवान या कुछ ना कुछ एक गाइडेंस, मतलब स्टार्टिंग में मैसेज जरूर रीड करती हूँ। तो इस बार मैं एक गॉडेस की ब्लेसिंग से स्टार्ट करती हूँ, दैट्स कहूँगी सरस्वती माता। अगर हिंदुइज्म को आप फॉलो करते हो तो सरस्वती माता को तो सभी कोई जानते हैं कि भाई ये ना एम्पावरमेंट इंक्रीज करती है। सक्सेस इन एजुकेशंस में कहूँगी इनकी मतलब अगर सक्सेस पाना चाहते हो किसी एजुकेशन या प्रोफेशनल लाइफ में तो इनकी कृपा सदा होनी ही चाहिए आपके ऊपर में। तो इनकी भी पूजा ज़रूर करें। या कहूँगी अदर किसी रिलीजन को फॉलो करते हो तो रिलीजियस वर्क ज़रूर करें। हर वीडियोज़ में मैं ये बात बोल रही हूँ कि भाई रिलीजन बहुत ही मैटर करता है। जिस भी धर्म को फॉलो करते हो धार्मिक चीज़ों को ज़रूर करें। उस धर्म के रिगार्डिंग कुछ टाइम उनके लिए भी निकालें, उस ईश्वर के लिए भी टाइम निकालिए एंड ये आपकी मेमोरी को भी इंक्रीज़ करती हैं। तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे। अब चलिए डेक की पारी। डेक में क्या है, सॉरी, चलिए देखती हूँ डेक में क्या है। डेक्स में क्या है, यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं डेक में क्या है। 2025 कैसा रहने वाला है, मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं। 2025 कैसा रहेगा, 2025 कैसा रहेगा, 2025 कैसा रहेगा। शुरुआत में ही कहूँ तो थोड़ी सी फसाद है, स्लो एनर्जीज हैं, कैओस भी हो सकता है, झगड़े लड़ाई वाली फेजेस भी कुछ लोगों से हो सकता है। बाहरी लोगों से आप उलझते हुए दिख रहे हो, थोड़े से मुझे डिस्टर्ब दिख रहे हो, बट अर्निंग में ग्रोथ दिख रहा है। नीड फेज से एक बदलाव आता दिख रहा है। काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके दिख रहे हैं करियर वाइज में, एक डेवलपमेंट, एक स्टेबिलिटी। फैमिली वाइज भी कहूँगी एक सपोर्टिव रहेंगे, फैमिली मेम्बर्स आपके लिए काफ़ी अवेलेबल रहेंगे, बट आप उनके लिए कितना अवेलेबल होते हो ये कहूँगी सोचने वाली बात है। तो वो भी सोचिएगा ज़रूर। स्टार्टिंग स्लो है, मेरे से चीज़ें चेंज आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसों की भी कहूँगी फ्लो रहेंगी। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आएगा आपको इस ईयर में अगर करना चाहोगे काम। देखो, ये तो ये बात हुई ना कि भाई मुझे करना है कि नहीं करना। अगर करोगे तो कहूँगी सामने से चीज़ें आएंगी ज़रूर। पैसे भी बैलेंस फेज रहेंगे एंड देखो, परिवार के लिए अगर कहूँ तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें। अगर परिवार आपके लिए अवेलेबल है तो आपको भी उनके लिए अवेलेबल होना पड़ेगा। अब अगर कहूँ हेल्थ इश्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो आपको इस नीड से मिड फेज में अगर कहूँ, मतलब कि मई या जून की अगर कहूँ मैं तो उसमें, या अप्रैल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, उसमें कहूँगी आपको पेट की दिक्कतें आ सकती हैं या पेट से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकती हैं जिसे कहूँगी आपको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। या कहूँगी ज़्यादा अगर इश्यूज होती है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। यस, ये रही हेल्थ की बात। करियर में भी बहुत अच्छा रहेगा, ग्रोथ दिख रहा है, एबेंडेंस दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है। इस ईयर के एंड में भी काफ़ी बैलेंस्ड या कहूँगी अचीवमेंट दिखती है, सक्सेस। रिलेशनशिप में कुछ हद तक इश्यूज हो सकती हैं, बाहरी लोगों से उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, पर्सन के साथ में बॉन्ड ज़रूर रखनी है। सिंगल्स के लिए अगर मैं बात करूं तो सिंगल्स पर्सन के लिए यहाँ पे एक बात तो कॉमन है कि भाई सिंगल जो भी हैं, किसी की तरफ हाँ करने से पहले, इमोशंस या रिलेशनशिप को शेयर करने से पहले काफ़ी चीज़ों को आपको सोचनी है, तब उनके तरफ में बढ़िएगा, ठीक है। एंड बाकी चीज़ कहूँ कि मिला जुला सा रहेगा। एबंडेंस सारी पैसे भर भर के कमाओगे तो उसके तरफ कहीं कहीं ना कहीं आप बढ़िए ज़रूर। लड़ाई झगड़े से बच के रहिएगा तो ज़्यादा बेटर है। चलिए देखती हूँ अब क्या है। अब कुछ सजेशंस देखती हूँ, क्या कुछ सजेशंस के रूप में कुछ मेजर कुछ सजेशंस है यूनिवर्स मुझे बताएं। कुछ मेजर सजेशंस बताएं।
इंट्यूशंस पे वर्क करना है, थोड़ी सी मेडिटेशंस करनी है, थोड़ी सी कहूँगी पूजा पाठ पे भी ध्यान देना है, एक्टिव रखना है अपने आप को। यस कहूँगी जहाँ भी इश्यूज़ हो रहा है थोड़ी सी एक्टिव रहिए। एंड काफ़ी लोगों से आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है, शुरुआत थोड़ा सा स्लो है, बट आपके ग्रोथ से कुछ लोग जेलस भी होते हुए दिख रहे हैं, तो कहूँगी वहाँ से अपने आप को बचाव करके रखना है। एंड फ्रेंड सर्किल से थोड़ा सा कट करके रहना है। मतलब ये नहीं कहूँगी कि मत बात करो या नहीं, बट थोड़े से अपने आप को कहूँगी कामों में और ज़्यादा व्यस्त करें तो ज़्यादा बेटर है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के लिए कुछ एक देखती हूँ, एक गाइडेंस भी रीड करती हूँ। गाइडेंस यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो गाइडेंस में अगर कहूँ कि ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो अगर, तो अगर आपके तरफ में दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए न्यू लव भी, कुछ लोगों के लिए कहूँगी अफेयर्स की भी फेजेस क्रिएट हो सकती है, चाहो ना चाहो यंगर देन यू पर्सन से, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए एल्डर भी हो सकते हैं, पर्सन से आप कनेक्ट हो सकते हो। तो अगर किसी पर्सन के साथ में हो तो न्यू रिलेशनशिप पे जाने से पहले ज़रूर सोच लेना। इमेच्योरिटी आपके लिए रिलेशनशिप के लिए कहूँगी हानिकारक होगी, एज अ गाइडेंस कहती हूँ। अपनी ज़िद में या अपने वे में किसी की तरफ में बढ़ने से पहले प्रेजेंट पर्सन के बारे में या फैमिली के बारे में ज़रूर सोच के चलना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। एंड कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे से अगेन कहूँगी कोई डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।